नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। संडे गपशप में एक बार फिर आप भाइयों का स्वागत है और बहनों का भी। और आज हमारे गेस्ट हैं। आई थिंक इनकी तारीफ जितनी कम की जाए उतनी कम है। 25 दिसंबर 1992 से शुरू है इनका आज होम ग्रुप है, आजादी ग्रुप दिल्ली। सत्या भाई से पहली बार मुलाकात 1997 में मेरे को हुई थी, याद है। कन्वेंशन था हमारा चंडीगढ़ में, कन्वेंशन नहीं कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें सत्या जी और इनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची थी। और सत्या जी में काफी एक बढ़िया क्वालिटी है लीडरशिप की, जिसे मैं सत्या दादा कहता हूँ। दादा इसलिए कहता हूँ कि इनके साथ जब भी हो, कहीं भी हम जाते हैं तो करीब 7-8 लोग होते हैं और हम सब इनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो सत्या जी, मीटिंग शुरू करते हैं। आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आपकी सोब्राइटी डेट 25 दिसंबर 1992 है। और आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कब पहुंचे और उससे पहले क्या कारण था जो हालात ऐसे हुए कि आपको ये में आने की जरूरत पड़ी? नमस्कार अनुराग भाई। आपको और आप सब मित्रों को सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई ही क्या कहते हैं, ये जो प्रश्न है मैं कि क्यों जरूरत पड़ी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। या। मेरा एक फेवरेट शेर है एक तरह से। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर। ऐ जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। हम्म। पीनी पीनी शुरू करी थी मैंने अर्ली अपना स्कूल डेज में। हम्म। एंड अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहता हूँ कि पीने के बाद शुरू शुरू में अच्छी चीजें हुई। मैंने फॉर एग्जांपल पहले जो अपने हायर सेकेंडरी के पेपर दिए थे वो शराब पी के दिए थे, एंड आई वाज इन मेरिट लिस्ट, अच्छा। एंड आई कुड गेट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली। एंड हम्म। आई वाज लाइक गुड इन स्टडीज, मैं स्टडीज में बड़ा अच्छा था, तो मेरी एडमिशन भी हो गई और बीकॉम ऑनर्स मुझे करना था। लेकिन कब शराब ने मुझे पकड़ लिया पता नहीं चला। उस समय मेरे पास कोई कारण नहीं था शराब पीने का कि मैं कुछ जबरदस्ती कोई सोब स्टोरी सुनाऊं कि जी दुख थे, दर्द थे, ये थे, वो थे। अच्छा खाता पीता परिवार था, सब कुछ था। लेकिन शायद कहीं ना कहीं बीमारी ने मुझे पकड़ लिया था। और ये बात मैं बोल रहा हूँ 1976 की। कॉलेज जाना मेरे लिए केवल और केवल शराब पीने का साधन होता था, उसके अलावा कुछ नहीं था। एंड जस्ट टू कट माई स्टोरी शॉर्ट, 81 में मेरी शराब इतनी बढ़ गई थी कि घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं जिससे कि शराब कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। और 81 के बाद जो गिरावट शुरू हुई है व्यापार में, मैं व्यापार करता था, व्यापार में, घर बार में, और एक एक करके मैंने चीजें खोनी शुरू कर दी। बाय द टाइम 85 तक मैं अपनी दुकान, मकान, गोडाउन और यहाँ तक कि घर का सारा सोना वो बेच बाच के अपने मकान से किराए पे चला गया था। एंड आई थिंक 86 87 1986 87 का टाइम था जब मैं आई वांटेड टू किल माई सेल्फ, क्योंकि छोटा काम कर नहीं सकता था, बड़े काम के पैसे नहीं थे, और हालात ये हो गई थी फाइनेंशियली कि घर में खाने को रोटी नहीं थी। एंड दैट वाज द टाइम आई वांटेड टू किल माई सेल्फ। और उस समय मैं शराब छोड़ना चाहता था, लेकिन शराब छूट नहीं रही थी। मुझे याद है 89 आने तक मेरा शराब पीना होल टाइम बिजनेस बन गया था। सवेरे उठ के ये सोचना कि पैसे कहाँ से आएंगे, और किसी ना किसी से, मतलब अगर मैं कहूँ कि मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया था तो कोई बड़ी बात नहीं। उस समय तक घर का सामान बेचना, भीख मांगना, ये सब मेरे शराब के लिए शुरू हो गया था। कहाँ मैंने बहुत अच्छी किस्म की शराब शुरू करी थी, उस समय तक मैं थैली पर आ गया था। एंड कोई मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। घर वालों ने जो है जो कोशिश कर सकते थे करी, डॉक्टर्स को दिखाया, मंत्र बोले, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, भगवान जाने। मुझे वो दिन आज विविडली याद है।
बड़ा क्लियरली याद है, आई एम सॉरी, बहुत क्लियरली याद है कि शुक्रवार का दिन था, 7 जून 1990। और मैं सवेरे, जब मेरी विड्रॉल के अंदर था और जेब में पैसे थे नहीं, जैसे मैंने बताया ना, पैसे तो होते ही नहीं थे, तो मुझे किक के लिए पहली थैली जो है जरूर पीनी पड़ती थी। तो मैं घर के अंदर रद्दी इकट्ठी कर रहा था। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस घर के अंदर खाने को पैसे नहीं है, वहां रद्दी कहाँ से इकट्ठी हो जाएगी। तो अखबार मैंने बंद कर दिया था, कोई मैगजीन आती नहीं थी। फिर भी क्यों, क्या कहते, मैंने घर में देखा तो थोड़े बहुत मुझे कागज मिले, तो एक पुरानी हिंदी की मैगजीन मिली। और उसके अंदर बहुत छोटा सा एक ऐड था, आज मैं नाम ले सकता था उसमें लेट विशंबर जी, उनका नंबर दे रखा था। और जो मुझे चीज जिसने अट्रैक्ट करी थी वो ये थी कि अगर आपको शराब से समस्या है, फ्री हेल्प के लिए कॉल करें। इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है फ्री। फ्री हेल्प के लिए कॉल करें। एंड उनका फोन नंबर दिया हुआ था। मैंने उनको फोन किया, मुझे बताया गया कि साहब आप ऐसे ऐसे मीटिंग होती है, आप आ जाओ। अनुराग, अगर उस दिन उन्होंने 2 रुपए भी मांग लिए होते मेरे से, तो शायद मैं आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर नहीं होता। क्योंकि 2 रुपए अगर मेरे पास आ जाते तो मैं बाकी के 6 रुपए का इंतजाम करके शराब पी लेता। तो मेरे ख्याल से मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने का जो कारण था, वो सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुका था। और मुझे ये नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं। मुझे लगता था कि मैं अपने आप में एक समस्या हूं, कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो जीरो हो जाता है। एंड मैं हर जगह फेल हो गया था। बाय द टाइम मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, तो मैं इस विश्वास के साथ आया था कि मैं जिंदगी में फेल हो चुका हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, मैं व्यापार जो है नहीं कर पाया, मुझे सब कुछ बेचना पड़ा। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर पाया जिसको मैं बचपन से, जो मेरी दोस्त थी। एंड टू द एक्सटेंट, जैसे बताया मैंने, 85 और 89 के बीच में मैं मरना चाहता था। मैंने 2-3 बार प्रयास भी किए, मैं मर भी नहीं पाया। तो वो फीलिंग कि सत्या तू तो ढंग से मर भी नहीं सकता, तो यू आर ए टोटल फेलियर। सो आई थिंक ये सब बिल्कुल कारण थे बिल्कुल। जिन्होंने मुझे हाँ अल्कोहलिक्स हाँ एनोनिमस की तरफ धकेला। और एक और चीज अब मुझे जो याद आ रही है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पहला मैसेज मुझे हाँ आई थिंक 1984 में मिस्टर गुप्ता करके एक फायरस्टोन कंपनी में थे, उन्होंने दिया था। लेकिन उस समय क्योंकि हाँ हाँ पल्ले पैसे थे, तो मैंने ध्यान हाँ, नहीं हाँ। दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये देखा, आपने ये कहा कि मैं बिल्कुल हार चुका था। आई थिंक द स्टेट ऑफ होपलेसनेस जिसे हम कहते हैं, वो पहुंचना जरूरी है हमें मदद लेने के लिए, तैयार होने के लिए। क्योंकि हमारी किताबों में भी लिखा है और हम सबके एक्सपीरियंसेस से यही पता चलता है कि मुझे बॉटम रीच करना ही पड़ेगा, वरना मैं ठीक होने को तैयार नहीं होता। या कुछ आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख के अपने बॉटम को रेज करें। सो बॉटम रीच करना कितना जरूरी है आपके हिसाब से फॉर एन अल्कोहलिक टू सीक हेल्प? अनुराग, मेरे लिए पहली चीज तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि बॉटम हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे केस में मेरा जो बॉटम था वो फाइनेंशियल था। बट ये बॉटम किसी भी तरीके से फिजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, किसी भी किस्म के बॉटम हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल ही हो। बट ये जरूर है कि जिंदगी के किसी न किसी पहलू पे बॉटम को हिट करना बहुत जरूरी है। और मजे की बात तो ये है कि इतनी भयानक बीमारी है कि बॉटम हिट करने के बाद भी एक बीमारी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है डिनायल। डिनायल साथ में रहती है। अब मैं अपना ही देखता हूँ कि मैं बॉटम हिट कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना बॉटम ना देख के वहां जब मीटिंग में जाना शुरू किया तो लोगों के बॉटम देखने लगा। अरे, इसका तो लीवर खराब हो गया, मेरा तो हुआ नहीं। दैट मीन्स आई एम नॉट एन अल्कोहलिक। यू नो मुझे लोगों के बॉटम नहीं देखने हैं। इसकी तो बीबी गई, इसकी तो बीबी चली गई इसलिए ये में आया है।
इसका बॉटम ये है, हम्म, मेरी तो नहीं गई है, इज इक्वल टू आई एम नॉट एन अल्कोहलिक। तो मुझे लोगों के बॉटम नहीं देखने हैं, मुझे हम्म, अपना देखना है कि भाई मैंने कहाँ हिट किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो जब आप शुरू शुरू में ये में आए थे, आई थिंक दिल्ली में एक ही मीटिंग होती थी फ्री चर्च में, तो वहाँ कितने लोग थे और क्या एक्सपीरियंस था जब आप मीटिंग शुरू अटेंड करनी शुरू की थी? नहीं, मैं दिल्ली में जब आया तो एक मीटिंग नहीं थी उस समय। हम्म, इंपॉर्टेंट मीटिंग क्लीन स्लेट जरूर होती थी। उसके अलावा दिल्ली में 3 मीटिंग और होती थी। एक ओके। होती थी सहोदिया के कहते हैं स्कूल के अंदर, एक हम्म, होती थी लोधी रोड पे, और अच्छा। एक होती थी पंजाबी बाग। ये मैं बात कर जब रहा दिसंबर हूँ जी वाला ग्रुप है। हाँ 1990 की। हम्म, 1990 की क्या कहते बात कर रहा हूँ, तो 4 मीटिंग होती थी और 15 से 20 मेंबर होते थे, और वही मेंबर हर मीटिंग में हम्म, रोटेट होते थे। मतलब ओके। हम्म, अभी तो मैं देखता हूँ बहुत फर्क आ गया है, लेकिन उस समय कि विशंबर जी क्लीन स्लेट में भी नजर आते थे तो पंजाबी बाग भी नजर आते थे। तो मतलब या वही मेंबर आपको हर जगह मिलते थे। तो एंड हम्म, प्लस इट वाज ए वेरी क्लोज निट फैमिली, क्योंकि उस समय रिहैब नहीं होते थे, या तो रिहैब भेजने का चलन भी नहीं था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम एक दूसरे की खबर जो है, अच्छा मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे, हम्म, हम्म, तो मिलके घरों में जाना, पीते हुए को उठाना, मतलब बहुत वो उस समय का 12 स्टेप वर्क वो अलग किस्म का होता था। सो आपको ये में आने के बाद 2 साल लग गए फाइनली ठीक होने के लिए, फिर आपसे दूर होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जबकि मजे की बात तो ये है अनुराग, कि मेरे परिवार वाले समझते हैं मैं 1990 से सोबर हूँ। अच्छा। क्योंकि 1990 और 92 के बीच में अगर मैं देखता हूँ तो मैंने मुश्किल से हम्म, 14 या 15 दिन शराब पी होगी। ओके। क्योंकि जैसे मैं पहले ही दिन आया तो पहले दिन शराब नहीं पी थी, तो पहली बार 15 दिन के बाद पी, कभी 3 महीने के बाद पी। आखिरी जो रिलैप्स हुआ था मेरा, उसका जिक्र करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि बिग बुक के अंदर एक लाइन है कहीं पे कि ऑल माय ओल्ड बिलीफ एंड सिस्टम नीड्स टू बी स्मैश्ड। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी, 2 पैसे पल्ले आ जाएंगे, तो मैं शराब हैंडल कर लूंगा। मैं अच्छी तरह याद है कि 11 महीने के आसपास सोबर था, और 7 दिसंबर 1992 को मुझे जॉब मिल गई। तो आई थॉट कि अब तो हो गया। और 19 दिसंबर मुझे जॉब करते हुए मुश्किल से 12 दिन हुए थे। जेब में 200-400 रुपए भी रहने लगे थे। 19 दिसंबर को थॉट आया कि भैया अब तो नौकरी भी मिल गई है, पैसे भी आ रहे हैं, समझ में भी आ गया है कि शराब कैसे छोड़ी जाती है। 19 दिसंबर 1992 को 11 महीने बाद मेरा रिलैप्स हुआ था। एंड आई थिंक आप पावरलेसनेस और होपलेसनेस की बात कर रहे थे। आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर द प्लेस, मेरे नीचे का वो फ्लोर का छोटा कमरा मुझे याद है, जब मैं 24 दिसंबर की शाम को घुटनों के बल बैठ के रो रहा था। क्योंकि इट वॉज पेन आइदर वे, वेदर आई वॉज ड्रिंकिंग और नॉट। क्योंकि 19 के बाद 24 तक मैंने शराब पी, और 24 की शाम को मैं रो रहा था, क्योंकि शराब पी के भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था, आराम नहीं हो रहा था। सो आई थिंक दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। तो ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मेरी कोई भी विचार अगर छोटा सा भी है कि ये ठीक हो जाए तो मैं पी सकता हूँ, दैट नीड्स टू बी स्मैश्ड। बिल्कुल रगड़ देना चाहिए बिल्कुल। उसको, तो कि भैया किसी भी हाँ, हालत में मैं नहीं पी सकता मैं। जॉब और नो जॉब, वाइफ और नो वाइफ, मेरी पहली एनीथिंग प्रायोरिटी ये। एनीथिंग एनीथिंग बिल्कुल एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है। और शुरू में जैसे ही आप सोवर हुए और फेलोशिपिंग तो आप बता रहे थे कि काफी थी, एक बॉन्डिंग थी, परिवार की तरह था शुरू शुरू के दिनों में, लोग भी कम थे और निकल पड़ते थे आप लोग मैसेज पास करने के लिए लोगों को।
कैरी वो करने के मुझे लिए। तो कुछ शुरू के एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना, उस दर्द में जो मस्ती थी ना अनुराग, वो मैं आज भी नहीं हम्म। भूला हूँ। मुझे याद है विनय जी जो, जिन्होंने मुझे शुरू में मदद करी, और मेरी पहली स्पॉन्सर भारती, उन्होंने किसी तरह जो है घर हम्म। वालों को कन्विंस कर लिया था कि इसको जो है जब भी मीटिंग जाए या घर से जाए, बड़ी जद्दोजहद के बाद मेरे 5 रुपए रोज सैंक्शन हुए थे अच्छा। कि जी इसको 5 रुपए रोज सवेरे दे दिया करो। अच्छा, 5 रुपए का भी बकायदा हिसाब जो है वो समझाया गया था उन्हें, घर वालों को, कि 2 रुपए का बीड़ी का बंडल, 2 रुपए के कहते हैं क्रॉड प्लेस क्योंकि सेंटर पॉइंट था आना जाना, और 1 रुपया किटी का। और हम उस समय बड़े हंसते थे आपस में, कंगलों की टोली होती थी, और हम 3-4 लोग जो है, कॉफी होम वॉज द प्लेस जहां पे आप ऑर्डर नहीं भी दो तो बैठ सकते थे। वहां जाके जो है कि कहते हैं बैठ जाते थे, और अपना दिन, हम में से कोई किसी रईस कोई आता था, उस रईस की जेब में 10 रुपए या 15 रुपए होते थे, तो वो कॉफी मंगवा लेता था, और हम सब भाई जो है वो मिलके कॉफी पी लेते थे। कॉफी एंड मुझे गपशप। कॉफी एट गपशप होती थी, लेकिन उसमें जो मस्ती थी, मुझे आज भी वो सब छोटी छोटी बातें याद है। हमारे एक मेंबर थे लेट गिरीश, मुझे जो सबसे बड़ी चीज, वो जो अनकंडीशनल लव था ना यार हमारे ओल्ड टाइमर्स का, उन्हें वो हमारे ना कहने के बावजूद भी हमारे अंदर के हालात पता होते थे, लेकिन उनकी भाषा जो है मृदुल नहीं थी। ये बड़ी तो मैं प्रॉब्लम समझ थी, और सकता हूँ आपकी भाषा तो सुन के। तो मैंने भी वहीं से सीखी है। मुझे हम्म। अच्छी तरह याद है एक वाक्य, बड़े क्लियरली आज भी नहीं भूला हूँ। ग्रीश एम अब नहीं रहे संसार में, भगवान उनकी आत्मा को शांति मैं दे। मिला हूं उनसे। मैं क्लीन स्लेट मीटिंग के बाहर गया, सवेरे से निकला हुआ था, और सवेरे से घर से हम जो 2 रोटी खा के निकलते थे वही होती थी, तो भूख लग रही होती थी, जवानी का टाइम था। आई वॉज लाइक, कितना, 33 एक साल का था यार। तो ग्रीश ने मुझसे पूछा डोसे वाले की दुकान पे, सत्या डोसा खा ले। एंड आउट ऑफ वो क्या होता है, नहीं जी नहीं मुझे भूख नहीं है, उन्होंने गाली दे के बोला, साले मैं बोल रहा हूँ ना खा ले। एंड बिलीव मी, उस गाली में जो प्रेम था ना, वो मैं आज भी नहीं भूला हूँ। और होता ये था कि विनय जी, ही वॉज लाइक ए मास्टर ऑफ 12 स्टेप। तो एक दिन पहले ही वो बता देते थे कि भैया सवेरे 7 बजे तू तैयार रही हो, मैं तुझे लेके चलूंगा। और हम हमेशा 2 या 3 के ग्रुप में जाते थे, और ऐसे ऐसे 12 स्टेप के किस्से हैं, ऐसे ऐसे किस्से हैं कि आज तो अगर मैं किसी को बताऊं तो वो भरोसा भी नहीं करे। कभी क्या कहते हैं लोग एक मुझे केस मालूम है जिसने तलवार निकाल ली थी शराबी ने हमें मारने के लिए। एक और केस, हम अलीगढ़ किसी से बात करने गए थे, उसने हमें देख के रिवॉल्वर में गोलियां भर ली थी। और एक और अब व्यक्ति थे, जब हम उनके घर में गए तो उसकी फैमिली ने कह दिया था कि भाई साहब हम कमरे में नहीं जा रहे हैं, आप जाओ जो करना है करो। एंड वो साहब, ही वॉज ऑल कवर्ड विद हिज ओन शिट, और हम ए मेंबर्स ने उनको वो भैंस की तरह उठा के बाथरूम में ले गए, और नली से साफ किया, साफ करके उसको फिर हॉस्पिटलाइज करवाते थे हम लोग। ले गए क्योंकि उस समय रिहैब तो थे नहीं, डिटॉक्स के लिए सरकारी हॉस्पिटल में बात कर रखी होती थी, वहां ले जाते थे, फिर बारी बारी से उसके पास बैठा करते थे। तो एंड इट बिकेम अवर फुल टाइम जॉब, क्योंकि हम भी बिजी रहते थे, और दिन भी बीत जाता था। प्लस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे खाने पीने का ध्यान ओल्ड टाइम रख लिया करते थे, जो बिल्कुल हमसे बिल्कुल। पहले आए हुए थे, क्योंकि उनकी जेब में 2 पैसे होते थे, तो कभी समोसा और ब्रेड मिल गया, कभी ऑमलेट मिल गया, नो। मुझे मुझे भी अब याद है शुरू शुरू के दिनों में ना, काफी हम लोग भी ऐसी लोगों को ठीक करने के लिए ना कोशिश करते थे।
और मेरे हम्म। साथ भी एक दो फनी इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि हम लोग दो लोग किसी के पास 12 स्टेप करने गए, उनसे बात की, बुलाया तो फैमिली ने था, बट वो हम्म। अल्कोहलिक ने अपने कुत्ते छोड़ दिए हमारे पीछे की, भागो यहाँ से तुम। हाँ और हाँ एक हाँ और इंसिडेंट याद है, एक दोस्त की फैक्ट्री में हम लोग शुरू में बैठते थे, आपको भी याद होगा, चंडीगढ़ हाँ जब हाँ आते थे उसकी की हाँ हाँ फैक्ट्री में हाँ। बैठते थे। और हम नया दोस्त कोई पकड़ के ना उसके फैक्ट्री में ले आते थे और हम्म। कोशिश करते थे उसको वहीं डिटॉक्स करने के लिए। और सही वहां बात। पहले मतलब काफी उसको जूसेस पिलाते थे, ठीक करते थे उसको, मतलब अंदर का माल निकालने के लिए वो ट्यूक भी करवाते थे। और 2 दिन वो हमारे साथ रहता था और तीसरे दिन फिर पी लेता था। और ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, ये देखो हम कितनी हेल्प कर रहे हैं इनको ठीक करने के हम्म। लिए, ये हम समझते ही नहीं है। तो ये, बट द बॉन्डिंग एंड द फेलोशिप व्हाट वी हैड एट द टाइम, उसका मजा कुछ और ही था। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। वो जो, मैं कहूंगा कि कंगाली में जो मजा था ना, मुझे एक और इंस्टेंस बड़ा ध्यान से, जबकि मुझे बाद में बड़ा गुस्सा आया। अ, हम्म। एक शराबी था जो बेचारे ने बाद में बड़े अमेंड्स करे। हम्म। एक तो उस समय क्या कहते हैं, आरोप बड़े लगते थे हमारे ऊपर कि जी आप जो है हमारे लिए नहीं आए हो, हमारी बीवी के लिए आए हो। अच्छा। चलो, हाँ वो आरोप भी हम सह लेते, कोई बात नहीं। एक दो शराबी ऐसे थे जिनको मैंने गलती से अपने घर का नंबर दे दिया था, तो वो हम्म। फोन करके, मुझे बड़ा अच्छा हम्म। वो लगा। एक शराबी ने फोन किया और मेरी माँ को जो है माँ बहन की गालियां देनी शुरू करी है, अच्छा। तबीयत से। और हम्म। मुझे इसलिए वो इंसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। मेरी माँ ने उसे 15-20 मिनट तक सुना, गालियां उसकी सुनती रही, फिर हम्म। बोली अच्छा बेटा जो तू कह रहा है ठीक है, लेकिन शाम को मीटिंग चला जाइयो। एंड वेरी दैट वाज नाइस। सो टची बिकॉज शी न्यू कि मेरे, हम्म। भाई गाली देने में तो हम भी कम नहीं थे, कि मेरे बेटे का भी हम्म। हाल यही था, लेकिन मीटिंग में हम्म। कुछ होता है जिससे ठीक हो हम्म। जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जबकि और उस व्यक्ति ने बातें बाद तो में हम अमेंड्स वगैरह भी किए। थैंक गॉड, बिल्कुल। थैंक गॉड। नहीं नहीं, ये गालियां ही प्रसाद है हम लोगों की जो सेवा में है। वो तो आज भी खाता हूं मैं, चिंता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू में ही जैसे आप बता रहे थे, पहले आपके स्पॉन्सर थे और स्टेप्स वगैरह आपने उनके साथ किए या उसके बाद किसी और के साथ आपने किया? अनुराग, स्टेप्स के बारे में वाकई में कहना चाहूंगा कि पता नहीं, अभी तो मैं कहने लगा हूं, जब मुझसे कोई पूछता है ना, मैं कहता हूँ भाई मैंने स्टेप्स करे ही नहीं है, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब कर। क्योंकि अभी जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, तो राइट। मुझे, दिस इज ऑल माय पर्सनल फीलिंग, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, बट वो एक नया सिस्टम मैं देख रहा हूँ कि स्टेप्स का क्रैश कोर्स होने लगा है। कि आओ जी आओ, आप बैठते हैं, हम आपको स्टेप्स करवा देते हैं, हम आपको स्टेप्स करवाएंगे। जबकि हमें जो स्टेप्स जिस तरीके से करवाए गए थे, या बिग बुक जिस तरीके से, अगर आपको याद होगा तो मैं, राज और शेखर, हम लोग करनाल भी आते थे, बिग बुक स्टडी करते थे। लेकिन बिल्कुल। अभी कई बार लगता है कि नहीं, शायद हमने स्टडी करी नहीं, हमें बिग बुक का पता ही नहीं, कोई नया ही सिस्टम है बिग बुक का पढ़ने का। तो व्हाट आई एम ओके विद दैट। क्योंकि हमें जो सिखाया गया ना, अनुराग, वो प्रैक्टिकल तरीका सिखाया गया, हमें बैठा के जो है ना, टीचर की तरह नहीं बताया गया। हमें कभी भी नहीं कहा गया कि स्टेप 1 ले लो, स्टेप 2 ले लो, स्टेप 3 ले लो। या अभी जैसे कई बार मुझे हंसी भी आती है, मुझे फोन आते हैं न्यू कमर्स के, मैं स्टेप 2 प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, अभी स्टेप 3 पे नहीं पहुंचा हूँ। मेरी समस्या बाहर होता है कि भाई इसमें, आई थिंक जो बिल नंबर 3 था, वो आधे घंटे में स्टेप्स करके जो है अगले दिन अमेंड्स करने चल दिया था। डॉक्टर बॉब दूसरे दिन अमेंड्स करने चल दिए थे। आजकल पता नहीं कौन सा कोर्स होता है, तो हमें दूसरे तरीके से, जैसे विनय जी वॉज फॉन्ड ऑफ स्टेप 4, इट इज द ओनली स्टेप विच इज टेंजेबल। बाकी तो दिमागी स्टेप्स है ना जी। स्टेप 4 के बारे में, स्टेप 4 लिखवाया, फिर बकायदा स्टेप 5 जो है विनय जी के साथ ही मैंने किया। और उसके बाद करने के बाद भी जो जो अमेंड्स करने थे मैंने किए। बट आज भी मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने स्टेप्स कब किए कब नहीं किए।
क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टेप्स करने की चीज नहीं है गुरु, स्टेप्स जीने की उसमें चीज रहने की बिल्कुल सही बात है, बट है। जो प्रोसेस है वो तो चलो, वो अपना अपना तरीका है उसे डिफाइन करने के लिए। मुझे याद है हाँ विनय जी से मुलाकात हुई थी मेरी 2-3 बार, और हाँ। बड़े दिल्ली की मीटिंग जब मैंने अटेंड की थी, तो जिस जोरदार तरीके से वो एम्फेसिस करते थे स्टेप 4 पे, और उस पे बात करते थे, और चाहे कभी कभी लगता था यार गुस्से में कह रहे हैं या समझाने के हाँ चक्कर में हाँ कह हाँ। रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुझे तो अच्छी तरह, मेरे जो अभी स्पॉन्सर हैं हम्म शेखर, मुझे हम्म अच्छी तरह याद है। इनफैक्ट शेखर हैज बीन माय स्पॉन्सर फॉर लास्ट 24 years नाउ, ओके एंड मैंने बदले नहीं है। और आज भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखा जाए तो स्टेप्स तो आज भी वो बता देता है कि भैया क्या कहते हैं, तेरी पावरलेसनेस किधर है, तेरी वो किधर है। मैं कहूँ जी मैं तो कर चुका हूँ स्टेप, तो ऐसा नहीं है, यू नो। तो ठीक है, अपने हर एक का अपना अपना तरीका है, बट बिल्कुल बिल्कुल। और ये पक्का ये भी मानता हूं मैं, क्या कहते हैं बॉस, कि अगर हम 40 लाख मेंबर हैं ना संसार में, तो स्टेप्स करने के हम्म 40 लाख ही तरीके हैं। हम्म जिस तरह गीता एक है और उसके ऊपर हम्म। ऐसे जो हैं कम से कम 4000 किताबें हैं, हाँ वही बिल्कुल, हमारे। इंटरप्रिटेशन करने की बात है, बट एक एग्जैक्ट। तरीका जो है स्टैंडर्ड जो सक्सेसफुल रहा है वो बिग बुक तो बेस है ही है। बस बस उसके बिना तो बात जमती नहीं स्प्रिट है। है, स्प्रिट है, स्प्रिट। नहीं, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल फर्क मैं जो मैं महसूस करता हूँ, हम्म ये बात दूसरी है। मेरे हमेशा क्या कहते हैं, मेरी स्टेटमेंट जो है वो हम्म गलत तरीके से ही ली जाती है, बट मेरा अपना मानना पर्सनल, अगेन दिस इज पर्सनल, कि मेरे घर अगर कोई हम्म टीवी ठीक करने आए, हम्म कि जी मैं 25 साल से टीवी ठीक कर रहा हूँ और मैं टीवी ठीक करने आया हूँ, और आके वो किताब खोल ले कि मैं किताब में पढ़ के फिर टीवी ठीक करूंगा, तो शायद मैं उसको वापस कर दूंगा कि भाई मैं किसी और से करवा लूंगा। बिल्कुल। ठीक है, तो यही, हम्म अगर कोई आदमी आज भी बिग बुक कैरी कर रहा है 30 साल के बाद, कि चलो जो हम्म मैं किताब में से देख के बताता हूँ आपको, तो समहाउ मुझे हम्म लगता है कि भाई मुझे किताब नहीं चाहिए, मुझे ये बता अनुराग कि तूने किस तरह स्टेप के कहते हैं अपने जीवन में लगाए, और उसका क्या रिजल्ट आया, कि मैं क्या था, हम्म क्या हम्म हूं, और इसका प्रोसेस क्या रहा है। वी ऑल हैव बीन बिल्कुल। थ्रू टफ टाइम्स, हाँ नहीं, दैट्स है ना जी। तो उस समय हमने स्टेप्स कैसे यूज किए भाई, कि स्टेप्स यूज किए और शराब नहीं पी। आज शुक्र है परमात्मा का, वी ऑल आर इन अ कंफर्टेबल स्टेट, बट इस स्टेट में आना कोई आसान काम तो नहीं था ना। तो क्या किया। आपके बहुत प्रेमी भी हैं आज ग्रुप में, और बहुत आपसे वार्तालाप करना चाहेंगे। तो हमारी तो चलती रहेगी, और मीटिंग के बाद भी हम गपशप करते रहेंगे। किसी भी बिल्कुल भाई का बिल्कुल। या किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस सत्या के साथ बताना चाहते हैं, कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, एनीबडी। मैं करूं? श्योर श्योर प्रमिला, मैं तो आप वेट कीजिए। कर रही थी कब अनुराग ये बोले और मैं हैंड रेस करूं। मैं शराबी हूँ और मेरा नाम प्रमिला है। हाय मैं प्रमिला। हाय हाय सत्या, थैंक यू सो मच सब रिवीजन कराने के लिए। मैं भी इसी स्कूल ऑफ थॉट की हूँ जो आपने कहा। और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग इंटर ग्रुप में सत्या चेयरमैन थे और मैं सेक्रेटरी। तो सब कुछ हम्म मुझे करने के लिए कहते थे। तब से मैंने सत्या को सताया बोलना शुरू किया। मुझे बहुत सताते हो। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हंस के कहते हैं, हाँ प्रमिला कैसी हो। एंड सच में उस जब मैं भी रिकवरी में आई तो सत्या का बहुत हाथ है। बहुत प्रोत्साहन दिया है मुझे। और इनकी पूरी टीम ने इकट्ठे होके झुंड में, वो सारी चीजें याद आ गई। एंड आई वाज
laughing away and remembering all those times, pre-church and dosa and this and that. I mean, I'm हम्म, blessed. I'm blessed and thankfully मैं उसी समय आई, और जैसे इन्होंने स्टेप्स के बारे में कहा है, आई एंडोर्स, मैं वैसे ही करती हूँ, मेरे अनुभव ही। इनफैक्ट मैं स्टेप्स जीती हूँ हर रोज, हर रोज करती हूँ, कोई डिग्री नहीं ली है मैंने। सो थैंक यू सो मच सत्या। ऑनलाइन मीटिंग्स में भी आया कीजिए, अच्छा लगता है आपको सुनकर। हैव अ मैं प्रॉमिस फैंटास्टिक इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना। पढ़ाई लिखाई नहीं मायने रखती जितना अनुभव मायने रखता है सत्या, है प्रमिला, ना? हमें मानना पड़ेगा, ये अनुराग है जिसने हमें थोड़ी बहुत आईटी सिखा दी है। हाँ याद है बिल्कुल वो बिल्कुल। हमारे साला वो ईमेल आईडी भी नहीं होती थी। अनुराग ने ही मुझे कंप्यूटर चलाना हाँ सिखाया हाँ, है। अनुराग ने ही हमें जो है धक्का दे दे के जो है कर लो यस, बेटा कर लो। यस, हाँ, एब्सोल्युटली मोटिवेशन मैं ये कह मुझे रहा था अनुराग से दैट मिला। क्रेडिट गोज टू अनुराग। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर द क्रेडिट, बट मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों को वैसे तो मुलाकात करने ही आते हैं ज्यादातर, तो बेटर है कि ऑनलाइन ही इसके माध्यम से हम लोग जुड़े रहें। सो आई थिंक कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल डब्ल्यू हमारे बाबा जी ने कहा था कि इसका जितना अच्छा उपयोग किया जाए उतना बढ़िया है। मुझे याद है शुरू में बहुत से मेरे साथी जो उस एज ग्रुप के हैं या उस समय ए में आए थे, जब नई नई जूम मीटिंग शुरू हुई थी, सब लोगों का यही था, यार जूम में नहीं जाना, पता नहीं ये कंप्यूटर पे जब तक हम फेस टू फेस नहीं देखते एक दूसरे का वो मजा नहीं आता। मैंने कहा भैया मजा तो ले लो, बट आपका जो एक्सपीरियंस है आप दूसरे लोगों तक कैसे पास करते हो? अगर आप कोविड टाइम में घर में बैठे हो तो दिस इज द बेस्ट मोड टू कैरी द मैसेज। और थोड़ा धक्का देता रहा, और काफी दोस्त जुड़ते रहे, एंड काफी दोस्त आज ऐसे हैं जो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं मीटिंग्स में, और जूम के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं हम लोग, और अच्छा लगता है। और भी कोई भाई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है? हाँ, मैं अनुराग भाई कर सकता हूँ प्लीज। हाँ जी। दोस्तों नमस्कार, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम प्रवीण है। हाय सत्या प्रवीण। बाबू यार सुन के बड़ा अच्छा लगा यार, रियली। इनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरी सर्विस के अंदर। क्योंकि याद है क्लीन स्लेट के अंदर इन्होंने मेरे को कहा था कि आप सेक्रेटरी के लिए क्यों नहीं आते हो, आओ। बहुत मोटिवेट किया था उस वक्त। और पूरे 6 महीने मेरी बहुत सेवा करी इन्होंने यार, बहुत हेल्प करी रियली। इस चीज को भूल नहीं सकता। अरे पर मुझे याद आ गया, जो चंडीगढ़ का नाम लिया, सत्या को याद होगा, हम चंडीगढ़ गए थे बाय और इनोवा थी उस वक्त, हम 4-5 जने एक साथ गए थे। उनका मजा ही अलग था नाइट विजन का। उन्होंने कहा यार सुबह सुबह निकल लो वापस दिल्ली 4 बजे। तो मैंने कहा यार सुबह 4 बजे कहाँ से निकलेंगे, थोड़ी देर आराम तो कर ले। कहता नहीं चल रहा है यार, उसमें क्या है। ये थे और हमारे 2-3-4-5 जने और थे। तो आते आते हमने वो पकोड़े खाए थे, मुझे याद है हवेली के अंदर, आज तक याद आता है वो। सत्या वो हमेशा मैं देखता है जेंटलमैन बन के रहते थे, कहना मैं भी ऐसी बन के रहूं बिल्कुल। तो वाकई में यार आपने मेरी जिंदगी के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर बहुत हेल्प करी है। और शायद पहले शुरू शुरू में मैं इतना आपको शायद नहीं पसंद करता था, लेकिन बाद में ना धीरे धीरे जब इंसान आता है ना ए के अंदर, ये सच्चाई का प्रोग्राम है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, कि मैं भी बड़ा तगड़ा डिनाइल में था। आपकी बात सुनी मैंने, रियली यार। और आपने जितनी हेल्प करी है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चाहे मेरा स्पॉन्सर, वो भी आपके साथ कहीं, आप जानते हैं ऑलरेडी। तो वो भी बड़ी तारीफ करते, कहते थे हम एक ही स्कूटर में आया करते थे हम दोनों, उजाला ग्रुप से मीटिंग करके आते थे। तो मैं देखता हूँ यार आपके अंदर वो चीज खूबी है। जैसे अभी अनुराग भाई कह रहे थे ना, कि हेल्प के लिए लीडरशिप, हर चीज आपके अंदर वो है। और इसके लिए तो खैर शब्दों में क्या बयान करूं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। और ये साल भी रहा और आपका आशीर्वाद रहा, तो अप्रैल में 12 साल भी पूरे कर लेंगे आपके साथ रह के। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू डियर, प्रवीण। थैंक यू। सत्या जी, आप सब भाइयों का एक्सपीरियंस और मेरा भी आपको देखा है, तो मैंने आप सेवा में काफी एक्टिव रहे हैं शुरू से ही, और आप सेवा को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, सर्विस को, मतलब ग्रुप लेवल सर्विस, इंटर ग्रुप में या और सर्विस स्ट्रक्चर में, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सेवा के जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, और क्या आप महसूस करते हैं इसके बारे में?
अनुराग जी, ऐसा है कि अगेन आई एम ग्रेटफुल टू माय ओल्ड टाइमर्स। मुझे सेवा के बारे में कुछ पता नहीं था। एंड मुझे वो दिन भी याद है, अ, लोधी रोड मीटिंग के अंदर। मुझे अच्छी तरह याद है, नया नया था मैं, तो ट्रेडिशंस के ऊपर बात हो रही थी। तो मैंने शेयर किया था, मैंने भाई ये ट्रेडिशंस और कंसेप्ट वगैरह तो मैनेजमेंट का काम है, हमारा उससे क्या मतलब है। हम तो यहाँ शराब छोड़ने आए हैं, शराब आप हमारी छुड़वा दो, फिर जयराम जी की हम घर जा रहे हैं। तो विनय जी ने एक बात कही थी कि बेटा ऐसा है कि अच्छा व्यापारी जो उधार लेता है ना, उसको वापस करता है, और वही बाजार में टिकता है। मैं समझा नहीं। कहता साले, तू आया है, तेरी फ्री में इतने लोगों ने मदद करी है, तुझे पल्ले से खाना खिलाया है, तुझे ये किया है, इसको वापस कैसे करेगा। और मुझे ये था कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, और लोग करेंगे ना, मैं क्यों करूं। तो जबरदस्ती मुझे 1995 में पहली बार, पहले आपको ध्यान होगा अनुराग की कन्वेंशन नहीं होती थी, तो 1995 में कॉन्फ्रेंस में मद्रास ले गए थे। और उस मद्रास के अंदर मेरा पहला परिचय हुआ बड़े बड़े दिग्गजों से, जो कि कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपने भी अटेंड करी है कॉन्फ्रेंस, तो बिल्कुल। कुर्सियां तक उड़ जाती है कि साले कैसे होगा ये। ठीक है जी। मैंने कहा यार, ये तुम बात कर रहे हो प्रेम की, इसकी उसकी, या तो कुर्सियां कर रहे हैं। तो मैंने किसी ओल्ड टाइमर से चाय की दुकान पे वहां पूछा कि भाई साहब, मैं तो न्यू न्यू कमर हूँ, 2-3 साल सोबर हूँ, आप यहाँ क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस करने आए हो या लड़ने आए हो। तो उसने बड़ा तीखा जवाब दिया था मुझे, बोले सत्या, ही लड़ने के लिए भी साल भर सोबर रहना पड़ता है, अगर तू लड़ना चाहता है ना तो पहले सोबर रह। और उसके बाद वो जो सर्विस का नशा लगा, सर्विस का अपने आप में एक नशा है, क्योंकि देखो, एज अ गुड ओरेटर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, ये थ्री लेगेड वो है, स्टूल है, और ये है वो है, उसको छोड़ दो। भैया मैं तो ये व्यापारी बात जानता हूँ कि जो पैसा आपने उधार लिया है वापस करोगे नहीं करोगे, और नहीं करोगे इस जन्म में तो अगले जन्म में करना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अगर मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सब कुछ दिया है, तो मेरे बस का जो है, मैं अगर वापस नहीं करता हूं, तो आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो मुझे वापस करना ही है। और वापस करने के बाद जो मुझे आनंद मिला, और मैं तो, मुझे कहते हुए एक छोटा सा वाक्य मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। कल मैं दिल्ली, मुझे याद है मैंने नौकरी करी, नौकरी करके थोड़ा सा, अच्छा, शुरू से व्यापारी हूं तो व्यापार करना चाहता था। 1998 फरवरी के अंदर मैं जॉब छोड़ के व्यापार में आया, और सर मुंडाते ही उले पड़े। व्यापार में आते ही क्या कहते हैं, जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, कंपनी में ब्लैक लिस्ट हो गया, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, लोग जान से मारने की धमकी देने लगे जिनकी पेमेंटें देनी थी। आई वॉज इन बैड शेप। मुझे, लेट बालाजी को जानते हो आप, उन्होंने बिल्कुल। क्या कहते हैं बोला, सत्या क्या कहते हैं, अगर ये सब चल रहा है तेरे जीवन में, तू सर्विस में आ जा। एंड बड़ी गालियां दी मैंने बाला को, हमारे साथ का ही था। मैंने, बाला, यहाँ साला लोग मुझे जान से मारने को घूम रहे हैं, मुझे बाजार का पैसा देना है, और तू कह रहा सर्विस में आ जा। बोले तू आ तो जा, यू विल लर्न हाउ टू डू द बिजनेस इन ए। मैं भाई साहब डेलीगेट बन गया था। एंड मैं इसलिए याद है कि ए के प्रति मेरा जो समर्पण था, कलपेट्टा कॉन्फ्रेंस की मेरी बुकिंग हो चुकी थी, और जिस दिन मुझे ट्रेन पकड़नी थी कलपेट्टा के लिए, उसी दिन बेंगलोर से पार्टी ने आना था डील फाइनल करने के लिए। और मेरे घर में सन्नाटा था। मेरी माँ का डायलॉग मुझे आज भी याद है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तू तो पागल है, जिद्दी है ए के लिए, क्योंकि मैंने उनको कह दिया था कि मेरी पहली कमिटमेंट ए है, बिजनेस कम्स लेटर। तो मेरी माँ का वो डायलॉग मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था फिर एक काम करती हूँ मैं, कि दोनों बच्चों का, मेरा बेटे का और भतीजे का, दूध बंद कर देती हूँ, क्योंकि तू तो अब ए करेगा, काम धंधा तो तूने करना नहीं है, घर में रोटी की जरूरत है उसकी तो तुझे परवाह नहीं है। लेकिन मैंने उनकी ना मान के, जो कि इलॉजिकल लगता है, मैंने कहा भैया ए ने मेरी जान बचाई है, पहले मैं ये कर लूं, ये ड्यूटी दे आऊं,
उसके बाद मैं क्या कहते हैं व्यापार देखूंगा। अनुराग, बिलीव मी, मैं वहां गया हूं, उस समय लॉरी चेयरमैन होते थे, बड़े हंगामे हुए कलपेट्टा में भी, वो खैर दूसरी हम्म, कहानी है। और वापस जब आया हूं तो द मिरेकल इज कि मेरे ना होने के बावजूद आई गॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय गोल्ड डेज ऑफ माय बिजनेस। हम्म, तो सर्विस मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, सर्विस मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे सगी साली के लड़के की शादी थी। ठीक है, ये सगी साली इन द हम्म, सेंस कि सुषमा की बड़ी सिस्टर के लड़के की शादी थी। एंड हम्म, सुषमा ने बोल दिया था कि दीदी आपने जो है शादी का दिन इनसे पूछे बिना तय किया, वो उस दिन तो इनको कन्वेंशन में जाना है, ये छोड़ेंगे नहीं। हम्म, तो आई एम दैट वे कमिटेड टू, क्या कहते हैं वो, और उसके बेनिफिट भी मिले हैं बॉस। मैं ये नहीं हम्म, कहूंगा कि मुझे अंदर खुशी नहीं मिलती है। प्रोमिला जानती है, हम्म, व्हेन वी वर इन इंटर ग्रुप, हम्म, वी वर द गाइज हु स्टार्टेड फर्स्ट कन्वेंशन इन इंडिया। आज तो, आज हम्म, साल में 18 कन्वेंशन हो रही हैं। पहले कॉन्फ्रेंस होती थी, पहली कन्वेंशन करने वाले हम हैं। हमने वो रिस्क उठाए हैं ना गालियां खाने के। तो वो आनंद आता है आज भी, आज भी नई नई चीजें दिमाग में घूमती हैं कि गुरु ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। क्योंकि सर्विस का आनंद ही कुछ और है अनुराग, और आपको तो खुद इस चीज हम्म। का तजर्बा है बाबू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम मैं लोगों को आपके कहीं साथ पे भी बातों बुला लो। में बात करते करते मैं आगे निकल गया हूँ जहाँ मैं जा रहा था। तो अर्शदीप, आप जरा कंटिन्यू कीजिए, मैं जरा वापस अपने रास्ते पे मुड़ता हूँ। अर्शदीप प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू अनुराग जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्शदीप और मैं अक्षराबी हूँ। हाय अर्शदीप। मैं ना सत्या जी बहुत नया हूँ और आपकी बातचीत से थोड़ा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। मेरे को भी यही मेरा सवाल ही है, ये मैं सवाल पे आता हूँ। यहीं पे आके लगता रहता है कि लोग कहते रहते हैं मीटिंग में आते रहो हो जाएगा। और आज आपकी बातचीत से थोड़ा मेरे को आप क्लैरिटी चाहिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेप्स करो ना करो, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा आपकी बातचीत से, क्योंकि मेरे को यहाँ जो भी मिलता है कहता है कि स्टेप्स पहले कर लो। और जो आज हम जो बातचीत कर रहे थे उससे मेरे को समझ आ रहा है कि स्टेप्स करके अपने जीवन में उतारो, अर्श, वैसे छोड़ मत दो। हाँ जी, यही यही हो रहा है कि मतलब पहले तो लेट मी करेक्ट यू। मैंने कहीं नहीं कहा कि स्टेप्स नहीं करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं वही कंफ्यूज था। हाँ, थैंक यू। मैंने, अभी हमने जैसे बात हो रही थी ना, ये 12 कदम मेरे जीवन की आत्मा है। ठीक है जी, हाँ 12 जी, हाँ कदम मेरे जीवन की आत्मा है, जो मुझे 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते, व्यापार में, परिवार में, रिश्तेदारी में, हर जगह इनको जीना है। ये 12 कदम केवल अल्कोहलिक्स अनोनिमस के स्टेप्स नहीं है। आप अगर स्टेप 12 पढ़ते हो ना, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप्स, वी ट्राई टू अप्लाई दिस स्टेप्स इन ऑल आवर अफेयर्स। ठीक है अर्शदीप, अगर आप थैंक ऑफिस में हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, आप किसी के साथ भी हैं, ये 12 कदम तो सदैव आपके जीवन की शैली बन जाने चाहिए। दैट इज प्रैक्टिसिंग द स्टेप्स। और ये जो करने के स्टेप्स में आप जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, इट इज नॉट अ कोर्स। ये कोर्स नहीं है कि आप कर लो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा था मैम, मैंने हाँ, कहा। ये कोर्स नहीं है जो कि कर लो आप। ये तो सिर्फ क्या है कि बिग बुक जो है, जो आपको बता रही है, हाँ बिग जी, बुक में आप एक तरह समझ लो कि केक बनाने की रेसिपी दे रखी है, लेकिन जब तक आप केक बनाओगे नहीं तो केक खा नहीं सकते। हाँ आप जी, रेसिपी रेसिपी अगर रट लेते हो तो उससे तो हाँ केक का जी, हाँ स्वाद जी। नहीं आएगा ना। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक मेरा मतलब वो है। यू। हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी स्टेप 4 लिखा है भाई, बिल्कुल लिखा है। मैंने भी स्टेप 5 अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर किया है।
ठीक है। और आज भी करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आज 33 साल के बाद मैं लिखता नहीं हूँ? देयर आर थिंग्स, मुझे अपना स्टेप 4 5 आज भी करना पड़ता है। मुझे अपना स्टेप 6 7 आज भी करना पड़ता है। स्टेप्स 8 9 आज भी करना पड़ता है। वो ये थोड़ी है कि डिग्री ले ली मैंने उस ईयर में, अब मुझे नहीं करने पड़ेंगे। मेरा मतलब वो था कहने का। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, बिना स्टेप्स के तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस है ही नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस है क्या? स्टेप्स ही तो है भाई। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और हाँ कोई भाई सत्या जी से सवाल पूछना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, हम पूछ जी। लेंगे। हाँ, मैं और ईश्वराय, मेरा नाम प्रवीण है। मैं थोड़ा पूछना चाहता था सत्य बाबू से। सत्य बाबू, मैंने देखा है कि जब ए के अंदर आते हैं तो फैमिली के सामने काफी आदमी झुक जाता है। आपको क्या लगता है, जब ए में आए और 33 साल, कोई हंसी मजाक नहीं इतना करना, क्या फैमिली के साथ आज भी विश्वास है ऐसा कि आप पे विश्वास कर सके, फेथ कर सके? मेरा ये प्रश्न था। फैमिली के साथ। यस। मुझे पता नहीं प्रवीण, मेरी शादी का 45वां साल चल रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ। एंड ये प्रश्न मेरी बजाय आप मेरे बच्चों से और मेरी बीवी से पूछोगे तो ज्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। मुझे इतना मालूम है कि एज अ फैमिली, आई एम टॉकिंग ऑफ, आई एम हैप्पी। एंड इवन माई वाइफ, इस उम्र में भी शी इज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद मी। अब वो मुझे विश्वास करती है नहीं करती है ये मुझे नहीं मालूम है। और वैसे भी तुम मर्दों का कौन विश्वास करेगा? ठीक है। बट मैं ये तजर्बा जरूर शेयर कर सकता हूँ कि मैं अपनी शादी के भैया 45वें साल में हूँ। एंड आई वुड लाइक टू मैरी दिस वुमेन अगेन एंड अगेन। और वो मेरे ऊपर भरोसा करती है नहीं करती है इसका जवाब वो ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। हाँ, इतना मुझे मालूम है कि बहुत बहुत समय बीत गया है जब मैं नाराज होके क्या कहते हैं घर में ना खाना खाया हूँ। बहुत टाइम हो गया है। खाना घर में ही खाता हूँ मैं। और आई डोंट रिमेम्बर, कोई बड़ी फाइट भी ध्यान नहीं है मुझे बीबी के साथ। एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस ओनली। क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई कमिंग टू ए में मैं आया क्यों था? इसलिए आया था ना भाई कि मैं ठीक हो सकूं और अपने परिवार में सुख शांति से रह सकूं। और आज मैं रह रहा हूँ। यू आर राइट, थैंक यू। आज- सत्या जी, जो हम बात कर रहे थे उसी उसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अब जी। जब मैं किसी से बाहर बात करता हूँ ना, वो समझते नहीं है कि नया बंदे का भी कोई मेरे को मिल जाए। वो अल्कोहलिज्म को बीमारी मानने को ही नहीं तैयार होता कई बार। तो उनके लिए अगर मैं कुछ, आप मेरे को कुछ हिंट्स दे सकें कि कैसे उनसे बात कर सकूं मैं, या उन्हें कैसे समझा सकूं। देखो जी, बिग बुक के अंदर 3 चीजें लिखी हुई हैं जो हम उसमें पढ़ते हैं ना। नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड अवर अल्कोहलिज्म। ठीक है। इसका मतलब है मेरे में ताकत तो है ही नहीं कि मैं किसी का अल्कोहलिज्म ठीक कर सकूं। तो मुझे दूसरे को समझाना क्यों है? मैं जब मेरा मानना यह है कि जब मैं दूसरे को बता रहा होता हूं ना, तो उसकी समझ में आए या नहीं आए, मैं उसका भगवान नहीं हूं। दैट्स अ रेपिटेशन टू मी। मैं तो समझ जाता हूं ना। हाँ क्योंकि कोशिश, जैसे अभी हम कह रहे थे ना कि मैं और अनुराग बात कर रहे थे कि हम लोग 12 स्टेप कॉल पे जाते थे, 2 दिन बड़ी सेवा करते थे शराबी की, तीसरे दिन वो पी लेता था। या हम लोग जाते थे, हम तो अच्छी इंटेंशन से जा रहे हैं, शराबी हमें मारने के लिए तलवार निकाल लाता था। तो शराबी ने या उसके परिवार ने, तो क्योंकि बीमार व्यक्ति हैं, वो तो वैसे ही बिहेव करेंगे ना। तो हमें जो है वो केवल बता देना है कि भाई दिस इज व्हाट अल्कोहलिज्म इज। मानते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं मानते हो तो फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वी डोंट हैव द पावर कि हम किसी की शराब छुड़वा सके।
एंड वी जी डोंट हैव द थैंक यू पावर कि हम किसी को कन्विंस कर सकें कि अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज। थैंक यू। हम दीपक भी तो भाई तभी आपने हैंड रेज किया। जी नमस्कार। शराबी हूँ, नाम है दीपक, भोपाल से बोल रहा हूँ। सत्य भाई बहुत बहुत नमस्कार, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार दीपक। नमस्कार। मेरा ये सवाल है, जब आप सर्विस में काम करते हैं तो वहाँ एनोनिमिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या हाँ, मायने रखता है? देखो ये एनोनिमिटी को पहले हमें समझना पड़ेगा, हमारे ट्रेडिशंस क्या कह रहे हैं। एनोनिमिटी इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ऑल आवर अफेयर्स। दूसरी, एनोनिमिटी एट द लेवल ऑफ रेडियो, प्रेस एंड फिल्म्स। हम लोग कई बार क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एनोनिमिटी को ये समझते हैं कि एनोनिमिटी का मतलब है सीक्रेसी, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं कौन नहीं हूं। एनोनिमिटी का मतलब जो मेरी समझ में आता है कि अगर मैं ए का नाम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहा हूं कहीं, तो दैट इज ब्रेकिंग द एनोनिमिटी। लेकिन जैसे हम 12 स्टेप कॉल के लिए जाते हैं, तो वहां पे हम जाके बताते हैं ना कि मैं ए मेंबर हूं। लेकिन वो बताना जो है, दैट इज फॉर द गुड ऑफ द अदर अल्कोहलिक। लेकिन मैं टीवी पे आके चेहरा दिखा के मैं नहीं बोलता हूं कि मैं ए मेंबर हूं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट अ सीक्रेट सोसाइटी। आज जैसे मेरे जितने भी रिश्तेदार को तो छोड़ो, मेरे बेटे की शादी जो है जब हुई थी, मुझे शराब पिए हुए काफी टाइम हो गया था। लेकिन मेरी डॉटर जी इन लॉ को पता है कि आई एम एन अल्कोहलिक एंड हु इज अ मेंबर ऑफ ए। ना कि ना मेरी डॉटर इन लॉ को मालूम है, मेरे समधियों को पता है। तो उनके पास कोई अल्कोहलिक आता है, मेरा रेफरेंस दे देते हैं कि उनको बात कर लो। तो एनोनिमिटी ओके। किस लेवल की बात कर रहे हो, ये केवल समझने की चीज है, ये आध्यात्मिक ओके। चीज है। अगर मैं ए का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं अपने बेनिफिट के लिए, दैट इज जी जी। ब्रेकिंग द एनोनिमिटी। ओके। ठीक है ना जी। और जी जी बिल्कुल। कई जगह हमें तोड़नी पड़ेगी ना, जब तक मैं बताऊंगा ही नहीं शराबी को कि मैं कहाँ का मेंबर हूँ, तो उसको मीटिंग में जी कैसे लेकर आऊंगा। जी और बिल्कुल रेडियो, सही। टीवी एंड फिल्म्स के ऊपर हम चेहरा दिखाते ही नहीं है। जी और दूसरी चीज, हम कई बार कह देते हैं, हम अपना नाम भी बदल देते हैं। अरे भाई, मैं अगर कह भी दूं किसी रेडियो इंटरव्यू पे कि मैं सत्या बोल रहा हूँ, तो सत्या इज नॉट जी सलमान खान। बिल्कुल। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। हम जबरदस्ती अपने जी आप को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ। अरे भैया, सत्या की एनोनिमिटी क्या एनोनिमिटी है भाई? तुझे गली मोहल्ला सब जानता है शराबी है। और तू डेफिनेटली सही बात सलमान खान नहीं है जो कि है। जी न्यूज जी में आ जाएगा कि सत्या जी शराबी थे। ओके। तो बिल्कुल सही। मेरा तो ये थैंक यू सर। मानना है भाई। हाँ जी। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। थैंक यू जी। अ, सत्या जी, हम मीटिंग के समाप्ति की ओर ही हैं। इससे पहले कि हम आप जाएं, मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत से न्यू कमर हैं इस मीटिंग में, जी। कि आप शुरुआती दौर में सोब्राइटी में और आज की सोब्राइटी में क्या फर्क है, ताकि हमें थोड़ा पता चल सके कि हम कहाँ से चल के कहाँ पहुंच सकते हैं। देखो अर्शदीप, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप सारे के सारे भाग्य वाले हो, किस्मत वाले हो कि आपको समय रहते मैसेज मिल गया। तो दैट इज द प्लस पॉइंट यू है। हमारे समय में क्या होता था, और हमारी भी सोच कहीं ना कहीं वही थी, कि जब तक आदमी बर्बाद नहीं हो जाता। पहली चीज तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज ही नहीं था। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना अनुराग से, हमारा चंडीगढ़ आना जाना होता ही इसलिए था क्योंकि इस बेल्ट के ऊपर मीटिंग्स थी ही नहीं। तो दिल्ली से मैक्लोडगंज हम लोग गाड़ी लेके निकल जाते थे, क्योंकि गिनती के मेंबर्स थे। आपस में बात करना, घर परिवार में जाना, मतलब ऐसा लगता था कि रिश्तेदारी में जा रहे हैं हम आपस में। दिल्ली से जैसे हम चलते थे, तो दिल्ली से करनाल, आलोक के पास रुक गए, करनाल के बाद अजय के पास अम्बाला रुक गए, अम्बाला के बाद चंडीगढ़ जो है अनुराग के पास रुक गए, घई के पास रुक गए, फिर आगे चले कपूरथला, सुदीप के पास रुक गए, अमृतसर जो है वो रहे नहीं अब सज्जन, उनके पास रुक गए। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय छोटी थी, लेकिन
आप लोग किस्मत वाले हो कि आज जगह जगह पर मीटिंग है, नंबर एक। आप किस्मत वाले हो, आपको ऑनलाइन मीटिंग अवेलेबल है। तो दोस्त मेरे, आप हम लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उस संघर्ष से बच गए। तो मेरी केवल ये रादर प्रेयर्स होंगी कि उस संघर्ष की एनर्जी को अगर आप अपने पर्सनल ग्रोथ में लगाते हो तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ जो है चारों तरफ फैलती है। मेरा मानना सिंपल सा है दोस्त, कि अगर आप अपने हाथ में गुलाब लेके चलोगे ना, तो और गुलाब दूसरे को देते भी हो, तो तुम्हारे हाथ में गुलाब की खुशबू जरूर रह जाएगी। तो ये मत देखो कि सत्या ने कितना संघर्ष किया था या अनुराग ने कितना संघर्ष किया था। आपको तो जहां से बागडोर दी गई है उससे आगे बढ़ो ना। धीरू भाई अंबानी अगर जो है एक अमाउंट का व्यापार छोड़ गया था, मुकेश अंबानी उसको आगे लेके गया है ना। तो हमें आप सब न्यू कमर से यही उम्मीद है कि जो बागडोर, भाई मेरे टाइम में 4 मीटिंग थी, हमने आपको 400 मीटिंग करी दी है, आप आगे 4000 मीटिंग दे दो। और कहीं पे भी अटकते हो कुछ हो तो एटलीस्ट मैं तो अनुराग के भी पे भी बोल सकता हूँ, प्रॉमिला के भी पे भी बोल सकता हूँ। आप हम में से किसी को भी कभी भी फोन करके पूछ लो यार, बात कर लो। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सत्या जी। अ, इससे पहले कि हमारा मीटिंग का टाइम लगभग हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी किसी भाई का कोई मन में कोई सवाल रह गया हो सत्या जी से पूछने के लिए, तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए। ओके, लगता है कोई भाई नहीं पूछ है किसी का कोई बिल्कुल, मैं सवाल। 1 मिनट बोलना चाहूंगा कि मैं हाँ जी। सत्या जी से इतना बातों में मस्त हो गया, अंबाला से 15 किलोमीटर आगे पहुंच गया था मैं। जहाँ जाना था वहां से अब दोबारा वापस आया हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा सत्या। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस थैंक यू कन्वर्सेशन अनुराग। विद अस। और बड़ा इस अच्छा लायक तो लगा। तूने इस लायक तो समझा कि पब्लिक में भी बोल सकती है ये, वरना तो प्राइवेट में तो बहुत कुछ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू। सेम हियर। ओवर टू यू अर्शदीप जी। चलें जी सत्या जी, इससे पहले कि हम आपको जाने दें, प्लीज सरेंडरी प्रेयर हमारे साथ लीड कीजिए। श्योर श्योर। बस हिंदी की तो मैं याद नहीं, चल इंग्लिश की बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं नहीं जी, जैसा आपका मन चाहे। ठीक है। गॉड God गॉड grant me the serenity grant ग्रांट us मी the द serenity सेरेनिटी Fraternity, to accept the things to accept टू the things एक्सेप्ट द the I things थिंग्स cannot change, we आई cannot कैन change, नॉट चेंज, courage to change the things courage to change the courage to things change the things we can, we can, we can, and 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 wisdom to know the difference. wisdom to wisdom know to the know wisdom to difference. the know the difference.